कोशिका क्या है, इसकी परिभाषा समझते हैं। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी हमारा शरीर हो या पौधा, सब कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का चित्र दिखाया हुआ है इसमें आपको। साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेलुलोज, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, परमानेंट वेसिकल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब दिया हुआ है इसमें। अभी कोशिका के मुख्य भाग समझते हैं। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। अभी कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका की बाहरी पतली परत अंदर बाहर पदार्थों का आना जाना नियंत्रित करती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली जैसी पदार्थ, सभी अंग इसमें तैरते हैं। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का दिमाग होता है केंद्रक, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। डीएनए यही होता है, केंद्रक में डीएनए होता है। तो कोशिका के मुख्य भाग 3 है: कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। अभी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझते हैं। तो पादप कोशिका में आपका कोशिका भित्ति होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है और जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, अनियमित रहता है। अब एग्जाम के पॉइंट से 3 पॉइंट्स इसमें है। एक कोशिका जीव की मूल इकाई है। केंद्रक नियंत्रण केंद्र है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। इसकी विशेषता है, इसमें संचय केंद्रक नहीं होता है, डीएनए खुला पड़ा रहता है, आकार छोटा होता है, सरल संरचना होता है। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका समझते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें संचय केंद्रक होता है, डीएनए केंद्रक के अंदर होता है, आकार बड़ा होता है, जटिल संरचना होता है इसका। उदाहरण हो जाएगा पौधे, जानवर, मनुष्य। दोनों में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसको समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सरल होता है, यूकैरियोटिक जटिल होता है।